नमस्कार दोस्तों, आज मैं बना रही खोआ का पिड़िकिया और बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये रिवॉल्व वगैरह सारा चीज़, क्योंकि पूजा के लिए जब कोई चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले हमें शुद्ध करना होता है। तो किचन को बहुत अच्छे तरीके से सर्फ से पूरे किचन को धोया, फर्श धोया, सब कुछ क्लीन कर लिया है। हमेशा आप लोग भी ध्यान रखें, कोशिश करें कि जब भी पूजा के लिए कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो किचन को नीट एंड क्लीन रखिएगा। किचन में कोई भी जूठी चीज़ें मत रखिएगा, हर चीज़ बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा हो। और पहले तो मतलब चूल्हा भी रखते थे जो नमक नहीं उस पर चढ़ाते थे, लेकिन अब तो खैर सब लोग ये काम कर रहे हैं कि जिस चूल्हा पे खाना बनाते हैं उस पर ही भगवान के लिए भी खाना बना लेते हैं। तो मैं भी इसी प्रथा को एक्सेप्ट करके मैं भी आज किचन में ही सारी चीज़ें कर रही हूँ। तीज के लिए, भगवान के लिए सारी चीज़ें बना रही हूँ। लेकिन पहले मुझे याद है जैसे हम लोग की मम्मी किचन में अलग पूजा, अलग चूल्हा रखती थी, अलग सारा भगवान का सब बर्तन सब होता था, कढ़ाई, छोलनी, कटौती, वो सब निकलता था, धुलता था। लेकिन अब तो जनरली लोग यही काम करते हैं, किचन में ही सारी चीज़ों को धो के शुद्ध करके और बनाते हैं। तो चलिए पहले से फटाफट से चूल्हा। दोस्तों, मैंने जो पिड़िकिया बनाया है उसको मैंने कुछ इस तरीके से सजाकर एडिट किया है। तो मैं चाहती हूँ पहले आप लोग मेरा ये शॉर्ट देख लीजिए, फिर बनाएंगे हम पिड़िकिया। तो दोस्तों, ये मैंने एक एडिट किया था अपनी पिड़िकिया को बहुत अच्छे तरीके से बनाकर सजाकर, ताकि आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगे वीडियो। और अब हम बनाएंगे फटाफट से पिड़िकिया। खोआ का पिड़िकिया बनाने के लिए दोस्तों जो सामान लगेंगे वो मैं पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। खोआ का पिड़िकिया बनाने के लिए हमें लगेंगे सबसे पहले दूध, और यहाँ मैंने इलायची को अच्छे से कूट कर रख दिया है, और चीनी हो गया, किशमिश हो गए, आलमंड हो गए, नारियल हो गए, काजू हो गए। इन सबको मैं दोस्तों पीसूँगी, क्योंकि ऐसे आप काट करके भी रख सकते हैं बारीक बारीक, मगर उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगेगा ना कि आप मिक्सी में उसको अच्छे से हल्का सा एक दो बार चला लेंगे ना, तो वो सब एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ मैं दूध से ही मैदे को गूँथूँगी। मैंने मतलब ये सारी चीज़ों को अच्छे से सजा कर रख दिया है, ताकि बस आपको एक नज़र मैं दिखा सकूँ। आप जितनी आवश्यकता होगी मैं उतना ही सामान इसमें से लूँगी। आपके पास भी ड्राई फ्रूट के तौर पे जो कुछ भी पसंद हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मैदा को चाल लेंगे। कहीं से भी कोई भी बेसन हो, मैदा हो, कुछ भी हो, आप उसको चालिएगा ज़रूर, क्योंकि पैकेट में वैसी चीज़ें रहती हैं कि हाँ चलो अच्छे ब्रांड का है तो साफ़ सुथरा है, मगर फिर भी एक बार सेटिस्फैक्शन के लिए उसको चाल लीजिएगा। कुछ पैकेट में होते हैं, कुछ में कीड़े नहीं भी होते हैं। यहाँ मैंने घी डाला है। घी आप 3 से 4 चम्मच लेंगे। आधा केजी मैदा है मेरा, हाफ़ केजी मैदा है। अभी मैं हाफ़ केजी का बनाऊंगी, फिर मैं हाफ़ केजी का बाद में बनाऊंगी। तो मैंने करीबन हाफ़ केजी मैदा लिया है, जिसमें मैंने 4 चम्मच घी डाला है, और 1 कटोरी के आसपास, 1 कटोरी जो भरकर जो ड्राई फ्रूट के कटोरी थे उसी कटोरी से देखिए मैंने ना दूध डाला है। और मैं पहले दूध से गूँथ ली हूँ, उसके बाद थोड़ा सा पानी भी मैंने ऐड किया है। इससे जब आप पिड़िकिया बनाएंगे तो आप देखना, मैं आगे आपको सीन में दिखाऊंगी कि पिड़िकिया का जो ऊपर का जो होता है ना, बहुत अच्छा मतलब खिलता है मैदा, बहुत फुला फुला सा, बहुत टेस्टी क्रिस्पी लगेगा, और जब खाएंगे तो आपको दूध का भी टेस्ट मिलेगा। और यहाँ जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट हैं उन सबको मैं एक बार पीस लेती हूँ मिक्सी में। सब मिक्स हो जाएंगे, बारीक हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छे भी लगते हैं। और जो आप पिड़िकिया में जो स्टफिंग होगी आपकी, वो फटने के चांसेस भी नहीं होते हैं। हाँ, मैं 2 बार में दोस्तों मिक्सी में ग्राइंड कर रही हूँ चीज़ों को, क्योंकि एक बार में भर गए थे मेरे जार, तो अभी फिर उसको खाली करके एक बार जो कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं उसको वापस से हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मैंने चूल्हे को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है, नीट एंड क्लीन। हम लोग जैसे पूजा का भी खाना इसी पे बना लेते हैं। सबसे पहले चूल्हे को अंदर से बाहर से बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है मैंने। पूरा किचन को अच्छे से चमका लिया है। आप किचन मेरा देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन मैंने अच्छे से कर लिया है। गैस ऑन कर लें, कढ़ाई चढ़ा दें। दोस्तों, खोआ को भूनने के लिए किसी भी प्रकार के ऑयल या घी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है।
फिर भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, 1 चम्मच या 2 चम्मच के आसपास ही घी डालिएगा, उससे ज़्यादा मत डालिएगा। और रिफ़ाइन तो बिल्कुल भी मत डालिएगा, घी ही डालिएगा। दोस्तों एक ख़ास बात, खोआ को जब भी आप भूनेंगे तो फ्लेम जो है वो हमेशा मीडियम या फिर लो ही रखेंगे, हाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चाहे कढ़ाई कोई भी हो, नॉन स्टिक हो, नॉर्मल हो, या फिर ये लोहे की कढ़ाई मैंने चढ़ाई है, तो मैं यहाँ बिल्कुल ही लो फ्लेम पे मतलब भून रही हूँ खोआ को। और कंटिन्यू चलाते जाना है, 1 मिनट के लिए भी आप इसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि खोआ बहुत सॉफ्ट होता है तो जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 5 से 7 मिनट में ही ये खोआ भूनकर तैयार हो जाते हैं। आप कंटिन्यू चलाते रहेंगे, आप देख सकते हैं कि सतह लगती चली जा रही है, तो इसको हल्का हल्का छुड़ाते भी जाना है और भूनते जाना है। वैसे तो दोस्तों आप कच्चे खोए के भी पिड़िकिया बना सकते हैं, मगर आप उसे 5 से 7 दिन के अंदर ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि उसके बाद आप उसे रख नहीं सकते हैं, वो ख़राब होने लगते हैं। तो बेहतर होगा कि आप खोए को 5 से 7 मिनट लगेंगे, आप उसे भूंज लें। और जो ड्राई फ्रूट उसमें आप जो भी मिलाएंगे, जो भी आपको पसंद है, उसको अगर आप कट करके भी आप डालेंगे तो साथ में सबको भून लें। और अगर आप मिक्सी में ग्राइंड करके आप उसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हो तो वो और भी स्वादिष्ट लगते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालेंगे और जो ड्राई फ्रूट हमने ग्राइंड किया था उसको डालेंगे। मैंने यहाँ थोड़ा सा नारियल पाउडर और बढ़ाया है और ऊपर से थोड़े से खड़े चीनी भी डाले हैं, क्योंकि खड़े चीनी जब भी मैं खजूर वगैरह भी बनाती हूँ तो थोड़ी सी खड़ी चीनी भी डालती हूँ, चीनी का पाउडर भी बना के डालती हूँ और थोड़ा सा खड़ा चीनी भी डालती हूँ। बहुत ही अच्छे लगते हैं यहाँ मेरे घर में सबको। ये अब बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। ये भुना इसलिए गया है कि आप इसे 10 दिन 15 दिन या 1 महीना स्टोर करके भी रख सकते हैं। और अभी से हम एक बर्तन में खाली कर लेंगे ताकि वीडियो देखने में भी सुंदर हो। तो मैं सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके, अंधेरा नहीं ना है, तो मैं सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके फिर आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं हम। तो ये देखिए भुनकर तैयार हो चुके हैं। ये बस 5 मिनट भी लगे इसको भी रोस्ट करने में, ड्राई फ्रूट को। और सबको हमने मिक्स कर दिया है, खोआ और जो ड्राई फ्रूट पाउडर हमने बनाया था सबको एक साथ। अब हम फटाफट से बनाते हैं पिड़िकिया। यहाँ जो मैंने मैदा गूँथ कर रखा था उसको गूँथे करीबन आधे घंटे हो गए हैं। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं और इसको ऐसे पूरी के जैसा भी बेलकर आप बना सकते हैं। एक आप इस तरीके से बेल सकते हैं, देखकर आप बना सकते हैं। और इसे हम सांचे में रखेंगे या फिर आप एक बड़ा सा पूरी के जैसा बेलकर कटोरी से गोल गोल काट सकते हैं, कुछ इस प्रकार जैसा अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। वो भी बहुत इजी पड़ेगा। यहाँ मैंने मैदे की बड़ी सी लोई ली है दोस्तों, बहुत ही हैवी सी। अभी पहले मैं इसको बेल लूँगी, जितना बड़ा मेरा चकला है उतना बड़ा बेल सकते हैं। अगर आपके पास स्लैब है तो आप बहुत ही बड़ा सा बेल लेंगे, पतला एकदम पतला सा हो जाएगा वो, तो फिर उसको आपको वापस बेलने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरा चकला छोटा है तो मैंने इसमें करीबन 7 पूरियाँ काटी हैं गोल गोल सी। गिलास ही मैंने लिया है, अगर आपके पास छोटी कटोरी हो तो आप वो भी ले सकते हैं, मगर गिलास भी ठीक ही रहेगा। अब हम इसको वापस से बेल लेंगे। देखिए 7 पूरियाँ हुई हैं टोटल। तो अगर आप स्लैब पे बेलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पूरियाँ निकल जाती हैं और बस आप उसमें फटाफट से पिड़िकियाँ जो खोए हैं वो उसको आप भरकर पिड़िकियाँ बनाते चले जाते हैं। और यहाँ मैंने चकला पे लिया है तो इसको मुझे वापस से बेलना होगा। और ये भी बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही आसान पड़ा मुझे ऐसे करने में। बस इस पे 2 से 3 बेलन चलानी है, फिर ये पूरियाँ मतलब पिड़िकिया के लिए रेडी है। और पतली पूरियाँ अगर आप बनाते हो ना दोस्तों तो बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं वो खाने में। अगर आपकी पूरियाँ थोड़ी मोटी रह जाती हैं ना, फिर आप उसमें जो मतलब स्टफिंग करते हैं खोए या फिर सूजी के पिड़िकिया जो आप बनाते हो तो फिर वो बहुत हार्ड सा लगता है। लेकिन अगर आप ये वाला जो मैंने ट्रिक बताया है ना, दूध में यदि आप मैदा गूँथते हैं और उसकी पतली पतली पूरियाँ बनाकर फिर आप स्टफिंग करते हैं ऐसे, तो बहुत ही लजीज लगते हैं खाने में।
दोस्तों पिड़िकिया जितना खाने में टेस्टी लगते हैं उतने ही वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं यदि आप उसे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन देते हैं तो। मैं तो यहाँ सांचे का इस्तेमाल कर रही हूँ, मगर मेरी मम्मी हमेशा हाथों से गूंथती हैं पिड़िकिए को और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाती हैं। 5 तरह के डिज़ाइंस तो वो बनाती हैं। अगर वो तीज के लिए पिड़िकिया बनाती हैं या फिर कहीं आने जाने के लिए किसी को देती हैं तो भी, मतलब जैसे गद्दा हो गया, मोटरी हो गया, फूल हो गए, दिए हो गए, और त्रिकोण में एक डिज़ाइन बनाती हैं। कभी होगा तो मैं वो वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे उतने सारे डिज़ाइंस नहीं आते हैं। मैं तो यहाँ सांचे के इस्तेमाल से ही पिड़िकिया बनाऊँगी। अभी तो मैंने मतलब देखा है मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे मशीन भी आ गए हैं जिससे आप पिड़िकिया बना सकते हैं, जिनको गूँथना नहीं आता है या फिर जिनके पास वक्त नहीं है, क्योंकि सांचे में भी टाइम लगते हैं। जो अभी मैं इस प्लास्टिक के सांचे से बना रही हूँ तो एल्युमिनियम के, स्टील के और बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के भी सांचे हैं मार्केट में उपलब्ध, आप वो ले आ सकते हैं। मेरे पास अभी जो फ़िलहाल था मैं उससे ही वीडियो शूट कर रही हूँ दोस्तों। और अब चलिए आपको मैं हाथों से बनाकर दिखाती हूँ पिड़िकिया। ये डिज़ाइन बस मुझे आती है तो ये मैं एक डिज़ाइन बना रही हूँ, और एक ये मोटरी, जो मैंने आपसे कहा था मोटरी बहुत इजी होता है मगर बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और अभी मैं अपनी सासू माँ की मदद ले रही हूँ। ये मम्मी जो है मतलब हमेशा सांचे से कम ही बनाती है, हाथों से ही पिड़िकिया को गढ़ती हैं। ये देखिए बहुत फास्ट गढ़ लेती हैं मेरी सासू माँ, और मेरी मम्मी 5-7 प्रकार के डिज़ाइन बना लेती हैं। मतलब बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मम्मी, दीदी ये लोग बना लेती हैं। मेरी सासू माँ ज़्यादातर ये वाला डिज़ाइन बनाती हैं, और जो मोटरी मैंने बीच में बना कर रखा है ये मैंने बना कर रखा है। तो अब चलिए फटाफट से छानते हैं पिड़िकिया को। पिड़िकिया को छानने से पहले आपको 2 बातों का ख्याल ज़रूर रखना है दोस्तों, जो लोग भी अभी शुरू करेंगे पिड़िकिया बनाना या चाहेंगे कि मैं पिड़िकिया बनाऊं, क्योंकि मैंने भी जब ट्राई किया था ना, शुरू में जब स्टार्ट किया था पिड़िकिया बनाना, तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने फेस किया था। बहुत सारी चीज़ें दिखती हुई थी मुझे। कभी मेरे खोए लाल हो जाते थे, काले हो जाते थे, पिड़िकिया मेरा ख़त्म हो जाता था और मैं गूँथते ही रह जाती थी। तो एक आपको बात ये ख्याल रखनी है कि पिड़िकिया छानने से पहले आपको सारा पिड़िकिया, जितने भी पिड़िकिया बना रहे हो, ½ kg मैदा के या फिर आप 1 kg मैदा का बना रहे हो, तो पहले आपको गूँथ कर सबको कंप्लीट रेडी कर लेना है, क्योंकि पिड़िकिया तलने में बहुत कम समय लगते हैं। और पिड़िकिया हमेशा लो या फिर मीडियम फ्लेम पे ही आप तलेंगे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं तलेंगे, नहीं तो वो काले हो जाते हैं। नॉन स्टिकी कढ़ाई है तो मैं यहाँ नॉर्मल ही रखूँगी, फ्लेम को मीडियम रखूँगी। और अगर आप लोहे की कढ़ाई में छानते हो, बहुत सारे घरों में लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर आप लोहे की कढ़ाई में छानते हो तो फ्लेम हमेशा एकदम लो रखिएगा, बहुत ही लो, क्योंकि लोहे की कढ़ाई बहुत जल्दी गर्म होती है और पिड़िकिया बहुत जल्दी काली हो जाएगी वरना आपकी। दूध से गूँथने के फ़ायदे ये होते हैं ना दोस्तों, कि आपका जो पिड़िकिया है ना, वो जब छनकर तैयार होता है तो बिल्कुल मिठाई जैसा दिखेगा। कलर भी आपको ऐसा लगेगा ना कि ये स्वीट स्वीट सा कलर है, इसको जल्दी से खा ले, ऐसा मतलब बहुत ही सुंदर कलर लगते हैं। और आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रही हूँ अभी, आपको बहुत अच्छा लगेगा देखकर। जो मैंने ये पिड़िकिया डाला है, देखो आप ऊपर से ये फूल रहे हैं, आगे के अभी शॉट में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से ऊपर का जो लेयर है ना, वो भी पूरा खिल जाता है, जैसे रोटियां खिलती हैं ना, वैसे जैसे जनरली पूड़ियाँ खिलती हैं वैसे। अभी आपको मैं स्पून से उठाकर दिखाऊंगी। देखिए कैसे ये ऐसा लग रहा है स्टमक निकल गया इसका, देखो पेट के जैसा निकला सा दिखेगा। ये चीज़ मैंने जब मैं दूध से नहीं गूँथती थी तो ये चीज़ें नहीं होती थी। तो आप रिफ़ाइन बिल्कुल भी नहीं डालेंगे मैदा में गूँथते वक्त, और पानी भी डालेंगे और दूध भी डालेंगे और घी डालेंगे। मैदा में कभी भी रिफ़ाइन नहीं डालना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फाइनली दोस्तों बनकर तैयार है हमारा पिड़िकिया, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट। आपने वीडियो में देखा ही, एक भी पिड़िकिया मेरे खुले नहीं हैं, क्योंकि चारों तरफ आपको घी ही लगाना है पिड़िकिया गूँथने से पहले आपको। और आपने अगर ड्राई फ्रूट कट करके डाले हैं तो हो सकते थे कि पिड़िकिया 1-2 खुल जाते, लेकिन मेरे कोई भी पिड़िकिया खुले नहीं थे। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ज़रा सा भी रिफ़ाइन पिड़िकिया के अंदर नहीं गया था दोस्तों। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, कितना फ्रेश है अंदर का खोआ भी।
तो फाइनली दोस्तों ये देखिए मेरा पिड़िकिया बन चुका है। कुछ मैंने घी में बनाए हैं और कुछ मैंने वो रिफाइन में भी बनाए हैं, क्योंकि घी में बनाते हैं तो फिर एक तरफ हम लोग बांटने के लिए थोड़े बहुत रिफाइन में भी बनाते हैं, जो प्रसाद के तौर पे उसमें मिक्स करके और लोगों को बांट देंगे। तो अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी है और मेरा काम आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आ रही हूँ जगन्नाथपुरी के ऊपर। बहुत अच्छे अच्छे सीन्स मैंने कैप्चर किए हैं, सबको एडिट कर रही हूँ, सब में वॉइस ओवर दूंगी। जो मुझसे हो सकेगा मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगी। दोस्तों प्लीज़ अपना प्यार बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को देखिएगा और तब तक अपना ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, जगन्नाथपुरी स्पेशल जगन्नाथपुरी के वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।